आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए अब अपने अभियान को और भी तेज करेगी। आज जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हिमांशु पाठक ने कहा कि नशों के खिलाफ पार्टी की रणनीति का खुलासा 23 मार्च को जालंधर में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चल रहे बहुकरोड़ी ड्रग रैकेट घोटाले की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग की। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो धुरी उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जालंधर में एक देशभक्त यादगार हॉल में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को असल मायने में ट्रिब्यूट देने के लिए हम एक पंजाब अगेंस्ट ड्रग्स की मुहिम शुरू की हुई थी। उसको हम एक कंप्लीट एजेंडे के साथ पंजाब के लोगों के सामने रखेंगे। हम 1 साल का अपना टारगेट बताएंगे कि हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और ये तमाम शहीदों को सही मायने में किस तरह श्रद्धांजलि दे सकते हैं। खाली हम वहाँ पे खड़े होकर के पॉलिटिकल बयानबाजी दे करके श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते। कुछ काम करके इस पंजाब के लोगों के लिए जिन्होंने हमें 24 से 30% वोट दिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी आज की जो दिक्कत है पंजाब में, समस्या है, वो ड्रग्स है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था जिसके थ्रू हमें 3 से 3,500 लोगों ने कॉल किया। उसमें हमें ये सामने आया कि इससे बड़ा मसला पंजाब में कोई है नहीं, और अगर हम इससे पंजाब को बचा लेते हैं तो हम बहुत कुछ मदद कर पाएंगे पंजाब के लोगों के लिए। इसका कंप्लीट एजेंडा कि हम इसमें क्या करेंगे, कितने टाइम बाउंड तरीके में करेंगे, कितने परिवारों को जोड़ेंगे, कैसे मदद पहुंचाएंगे, सप्लाई को कैसे रोकेंगे, डिमांड को कैसे चेक करेंगे, इसकी कंप्लीट रूपरेखा हम 23 मार्च को जालंधर देशभक्त यादगार हॉल में रखेंगे। स्टैंड क्रिस्टल एंड क्लियर है मजीठिया के मैटर पे। हमने कई बार, हम पिछले 1 साल से इस बात को उठा रहे हैं कि इस मैटर पे इनकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जब संतोष चौधरी का नाम आया, जालंधर के MLA का नाम आया, स्वर्ण सिंह फिल्लौर का नाम आया, हमने हमेशा ये डिमांड की है। खैरा का आज नाम आया, हम अब भी ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके साथी ने भी एक सवाल भी पूछा था कि क्या ये सेंट्रल एजेंसी की इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल। हम सेंट्रल एजेंसी पे बहुत कम यकीन करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, और अकाली दल और बीजेपी NDA का पार्ट हैं, और दोनों एक गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी कोई सेंट्रल एजेंसी कर लेगी। ईडी इस मसले की जहां तक इंक्वायरी कर रही है, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट की इंक्वायरी कर रही है कि पैसा कहां पे इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन कहां पे इन्वॉल्व है। वो इस मसले की इंक्वायरी नहीं कर रही कि किस मिनिस्टर की या किस MLA की या किस पॉलिटिकल पर्सन की कितनी हद तक, किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए एक इसका जांच पैनल, इसका एक पैनल बने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स वगैरह, जजेस लिए जाएं, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाइए, SIT बनाइए। हम मांग नहीं कर रहे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे जितनी हमसे बन सकती है। जो उनको 35 लाख की बात आई है सामने, जो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, जो गया भी है ED के पास, हम 23 को इसका भी एजेंडा रखेंगे कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, हम किस तरह की मूवमेंट चला सकते हैं। एक अच्छी मूवमेंट होगी कि किस तरह से डिमांड को रोकना, सप्लाई को रोकना, प्लस नार्को पॉलिटिक्स का जो स्टेट में नेक्सस है उसको किस तरह ब्रेकआउट करना। यहाँ पर चल ये रहा है कि नशे का कारोबार लोग करते हैं, उससे पॉलिटिक्स में आते हैं, उससे वो पावर में आते हैं, पावर में आने के बाद दोबारा वो नार्को पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, नशा बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से दोबारा पावर में आते हैं। ये नेक्सस को किस तरह ब्रेक डाउन किया जाए, तोड़ा जाए, इसकी रूपरेखा 23 को आपको दी। SIT तो तब बनाई जाती है जब कोई बंदा गवर्नमेंट का पार्ट हो और वो सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर सके। जो आप लीडर का नाम ले रहे हो जिनका, उन पे जो SIT बनाई गई है वो तो पंजाब पुलिस के लोग हैं। पंजाब पुलिस तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ये तो कोई पॉलिटिकल लड़ाई भी हो सकती है। एक इंडिपेंडेंट SIT होनी चाहिए। वो SIT मजीठिया की भी जाँच करे, अविनाश चंद्र की भी करे, संतोष चौधरी की भी करे, स्वर्ण सिंह फिल्लौर की भी करे, और जिसका नाम आता है उसकी भी करे। जो बंदे चोर हैं वही बंदे कह रहे हैं हम चोरी की जांच करेंगे। उनको तो खुद ED बुला चुकी है, उमरा नंगल जी को तो और उनका नाम अच्छे तरीके से आ चुका है भोला केस में। अब उसके बाद वही इस मसले की कैसे जांच कर सकते हैं, ये तो बड़ा गलत है। उन्होंने रिजाइन दिया, वो प्रेशर में रिजाइन दिलवाया गया। स्वर्ण सिंह फिल्लौर को रिजाइन इसलिए दिलवाया गया ताकि मजीठिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। सारा ब्लेम गेम शिफ्टिंग का काम था ये, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। दूसरा बंदा जो इन्वॉल्व था उसको इन्होंने उस पर सारा ब्लेम लगा दिया। लेकिन अगर वो रिजाइन दे सकता है तो मजीठिया को पहले रिजाइन देना चाहिए था। इनका नाम तो पहले आया हुआ था। मैं ये नहीं जानता किसके लिए टारगेट किया जा रहा है, किसके लिए नहीं टारगेट किया जा रहा। मैं इतना जानता हूं, अगर किसी का नाम आता है तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूर हकदार है, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए।